हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना? तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार व नियम बताइए। ठीक है ना? जो गोली दर्पण है वह क्या है, ठीक है ना, और ये कितने प्रकार का है और उसके नियम क्या है वो हमें देखने इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है ना? कौन कौन से नियम है गोली दर्पण के। ठीक, तो चलिए देखिए कह रहा है, यहाँ पे नियम की जगह उपयोग होगा। ठीक है ना? यहाँ मिस हो गया थोड़ा उपयोग लिखने में, यहाँ थोड़ा आप उपयोग कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना? तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर में कह रहा है गोली दर्पण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के उपयोग को लिखिए। ठीक है ना? तो प्रत्येक के उपयोग को बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दर्पण। ये दर्पण क्या होता है, उसके बाद देखेंगे गोली दर्पण। तो दर्पण क्या है, देखिए मिरर बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। कह रहा है वह चिकना तथा पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित या परिवर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना? अब देखिए कहने का क्या मतलब है इसका। कह रहा है कि कोई एक ऐसा तल, ठीक है ना, मान लीजिए कोई तल है, ठीक है ना, कोई माध्यम है जिस पे आने वाला प्रकाश, ये कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, और ये इसकी मात्रा में मान ली 10 जो है इसकी इंटेंसिटी या प्रकाश की जो वो है एनर्जी 10 ई बराबर एच न्यू से आ रहा है ये। ठीक है ना? और यहाँ से जब ये इसमें जाकर टकराता है इस तल पे, देन यहाँ पे ये 9.999 ई बराबर एच न्यू एनर्जी का ये क्या आता है, रिलीज हो जाता है। और जो बची 0.0001% की एच न्यू एनर्जी क्या आता है, ये तल ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है ना? तो इतनी मात्रा का, अधिकांश मात्रा का क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है किसी तल से, उसको हम क्या बोल देते हैं, दर्पण बोल देते हैं। ठीक है ना? अब आगे देखिए आप, कह रहा है ये कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना? कौन कौन सा, समतल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये तो होगी बात केवल दर्पण की। अब बात चलती है गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है ना? तो गोलीय दर्पण के लिए देखिए आप, कह रहा है स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कह रहा है कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? कह रहा है कोई कांच है, उसका खोखले गोले, ठीक है ना, उसका कटे हुए भाग को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कांच है, कांच की कोई नलिका है ये, ठीक है ना, ये इस प्रकार से कोई एक नलिका है। ठीक, इसका हमने एक पीस काटा, ये केवल इतना पीस काटा सामने से, ठीक है ना, कुछ मोटाई का, मान लीजिए उसकी मोटाई 2 mm है। ठीक है ना, 2 mm की मोटाई है इसकी, जो हमने यहाँ से इस नलिका में से एक पीस काटा गोल शीशे का। ठीक है ना? तो अब देखिए जो हमने ये काटा है 2 mm की मोटाई का, ठीक है ना, 2 mm की मोटाई का, तो अब हम इसका आधा हिस्सा करते हैं यहाँ से बीचों बीच से, कुछ इस प्रकार से। देखिए कि कुछ हमने इसको इस प्रकार से काटे, इसकी मोटाई 2 mm है, और यहाँ से इसको ये काट दिया। ठीक, तो ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। ठीक है ना? जब हम इसमें अंदर की तरफ से पॉलिश करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या कराएगा, उत्तल, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। ठीक है ना? और कैसा रहेगा, गोलीय उत्तल दर्पण। ठीक, और जब हम इसके अंदर की बाहर की तरफ से पॉलिश करेंगे, इस तरफ से इसके, ठीक है ना, तब ये देखिए क्या है, अवतल कहलाएगा, ये वाला अवतल और ये वाला उत्तल। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा, अवतल। ठीक है ना? तो आगे देखिए हम इसके लिए पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारे लिए क्या होते हैं, 2 गोली दर्पण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, एक उत्तल और एक अवतल। ठीक है ना? आगे देखिए कह रहा है गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले गोले को काटकर एक तल पर पारे तथा टीन के मिश्रण की कलाई करके उस पर लाल ऑक्साइड का लेप या पॉलिश कर दी जाती है। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि हमारे पास ये है, ठीक है ना, हमने बीच से इसको काटा, अगर हम इस साइड से इस पर पॉलिश करते हैं टीन और मिश्रण की, ठीक है ना, और लाल ऑक्साइड का इस पर लेप लगाते हैं इसकी बाहर साइड से, ठीक है ना, तो हमें किसकी प्राप्त होती है, अवतल दर्पण की। ठीक है ना, अवतल गोली दर्पण की। ठीक है ना? और यदि हम अंदर की तरफ से लगाते हैं उस पर लेप, ठीक है ना, टीन और मिश्रण का, ठीक, पारे का उसमें, ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो ये हम अगले पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण की प्रारंभ हम अवतल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और ये दोनों ही टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत हम कवर करेंगे। ठीक है ना, इस लेक्चर के अंतर्गत। देखिए फिर कह रहा है जिस कारण यह तल परावर्तक का कार्य करता है। जिस कारण से क्या होता है, जो हमने यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण दिया, अंदर से इस पर क्या करा, कलाई करी, पॉलिश करी, तो ये क्या है, प्रकाश यहाँ से आएगा, यहाँ टकरा के यहाँ चला जाएगा। तो जिस कारण से ये तल क्या होता है, एक परावर्तक का कार्य करने लगता है। ठीक है ना? कैसे करता है, जब इस पर हम कलाई कर देते हैं किसी मिश्रण की तब। ठीक है ना? देखिए फिर आगे, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक समतल दर्पण का बनाया था यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना? ये, ठीक है ना, तो ये समतल दर्पण क्या होता है, जब ये काटा जाता है, हमारे पास गोली नलिका काटी जाती है किसी कांच की, इस प्रकार से कोई नलिका रही होगी, इसको काटा होगा, ठीक है ना, देन इसका आधा हिस्सा, जो इतना हिस्सा बचा होगा ये, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, तो इसको हीट करके इसको एक समतल बनाया गया होगा, देन तब इस प्रकार से हमारा क्या होता है, समतल मिरर का फॉर्मेशन होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना? जिसकी बैक साइड पर हम क्या करते हैं, फिर वही पॉलिश कर देते हैं लाल ऑक्साइड का, ठीक है ना, और मिश्रण का, टीन का, पारे का,
जिस कारण से क्या होता है, एक समतल मिरर की हमें प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। तो देखिए ये तो जो मिरर, ये जो चित्र है बना हुआ, ये ऊपर वाले के लिए है, गोलीय दर्पण में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, गोलीय दर्पण में केवल ये वाला यूज है अवतल का और केवल उत्तल का है। ठीक है ना। आगे देखिए फिर कह रहा है अवतल गोलीय दर्पण। ठीक, फर्स्ट प्रकार है किसका, गोलीय दर्पण का। ठीक है ना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अवतल गोलीय दर्पण और दूसरा उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है ना। देखिए कह रहा है वे दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलाई पालिश करी जाती है। ठीक है ना, उभरे हुए तल पर। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे गोली दर्पण बनाया और इसको काटा। ठीक है ना, ये भी इसका उभरा हुआ तल है और ये भी इसका क्या, उभरा हुआ तल है। ठीक है ना। कह रहा है कि उभरे हुए तल पर पालिश करी जाती है तथा दबे हुए तल पर अंदर की ओर वक्रित रहता है। जो क्या होता है, अंदर की ओर क्या रहता है, वक्रित रहता है, ये खाली रहता है। ठीक है ना। तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। और इस प्रकार से क्या होगा, इसके जो दबा हुआ तल है ये एकदम साफ रहेगा, इस पर कोई भी पॉलिश नहीं की जाती, कोई भी कलर नहीं किया जाता, किसी प्रकार कोई मटेरियल नहीं लगाया जाता, केवल उसके बाहर तल पर लगाया जाता है, जिस कारण से प्रकाश किरण जब अंदर वाले तल पर आते हैं तो यहीं से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है ना। ऐसा कार्य करने वाला अगर कोई दर्पण है, गोलीय दर्पण, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गोलीय अवतल दर्पण कह देते हैं। ठीक है ना, जिसको कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मिरर हमारा कुछ इस प्रकार से था, हमने इसको काटा बीच से, इसके बाहर साइड से क्या करा, हमने इस पर लेप लगाया हुआ। ठीक है ना। प्रकाश किरण हमारी यहाँ से यहाँ को ले गई और यहाँ से यहाँ परावर्तित हो गई। ठीक है ना। और ये हम अगर इस वस्तु को थोड़ा और ऊँची कर दें तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये यहाँ को परावर्तित हो जाएगा प्रकाश। ठीक है ना। तो हम अगले पढ़ेंगे, इसकी पॉइंट होते हैं कि किस दूरी पर कितना प्रकाश परावर्तित होता है। ठीक है ना। आप केवल समझिए कि गोलीय अवतल दर्पण क्या होती है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपके लिए समझ में आया। ठीक है, बढ़िया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे अवतल गोलीय दर्पण की अनुप्रयोग। ठीक है ना। अवतल गोलीय दर्पण आपके लिए समझ में आया कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो, कलाई करी गई हो या पॉलिश करी गई हो, जिसका आंतरिक पृष्ठ क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। ऐसे गोलीय दर्पण को हम क्या बोल देते हैं, अवतल गोलीय दर्पण बोल देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है अवतल गोलीय दर्पण के अनुप्रयोग। कह रहा है अधिक फोकस दूरी के लिए तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आता है। ठीक है ना। कह रहा है अधिक फोकस दूरी हमें डिफाइन करने के लिए कि हमें ज़्यादा दूरी देखनी है, अधिक फोकस दूरी देखनी है, तो हम क्या करेंगे कि अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे, जिसके यहाँ पे जो ध्रुव होता है P, इस जगह पर कोई हम रोशनदान चीज़ रखेंगे, जिससे क्या होता है यहाँ से जो लाइटें निकलेंगी इस तरफ को, तो वो क्या दूर तक का एरिया कवर करेंगे, जिसके कारण हमें देखने में आसानी हो जाती है, जैसे आप गाड़ियों की हेडलाइटों में देखते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए फिर कह रहा है चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने पर छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई प्रतीत होते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि जो अवतल दर्पण है इसका भी हम क्या करते हैं, हजामत बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जिस कारण चेहरे पे बाल रह जाते हैं छोटे छोटे, वो बड़े दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना। और जो नाई लोग होते हैं उनको अच्छे से साफ कर लेते हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए कह रहा है छोटे अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, कान, नाक व दांत के इलाज हेतु प्रकाश किरण को परावर्तित करके करते हैं। ठीक है ना। कह रहे जो प्रकाश किरण है अवतल दर्पण का यूज डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है ना। कैसे करते हैं कि जब वो हमारे दांत और नाक, कान जो भी हैं उसके अंदर इशूज हो जाते हैं या कोई डैमेजेस हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। कैसे, प्रकाश परावर्तन करके। ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है रेलगाड़ी, मोटर कारों, स्टीमरों, टॉर्च लाइट के लैंपों के अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखकर काफ़ी दूर तक प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है ना। कह रहा है जो रेलगाड़ी होगी, मोटर कार होगा, मेट्रो हो गया, स्टीम मेट्रो, ठीक है ना, सर्च लाइट हो गई, ठीक है ना, इनके क्या होते हैं जो फोकस बिंदु हो गए। ठीक है ना। वहाँ पे हम क्या रखते हैं कि जो प्रकाश व कोई फैलाने वाली या फिर कोई प्रकाशिक लाइट है उसको हम उसके क्या रखेंगे, फोकस बिंदु पर रखेंगे, जिस कारण से क्या होता है काफ़ी दूर तक का प्रकाश जो होता है, हमें प्रकाश के कारण कोई भी दूर तक की चीज़ दिखाई दे जाती है। ठीक है ना। जैसे मोटर बाइक में आप देखते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है एक समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, जिस कारण से क्या होता है एक समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति हो जाती है हमारे लिए। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि अगर बाइक है, बाइक की हेडलाइट है, तो कोई एक निश्चित ही दिशा में अपनी क्या कहते हैं जो रेंज है लाइट है वो फैलाएगी और हमें यहाँ तक की चीज़ को दिखाई देगी यहाँ से। ठीक है ना। तो चलिए ये तो था हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है ना। और उसके प्रकार हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और किस किस काम में आता है और कैसे बनता है अवतल दर्पण। ठीक है ना। अब आती बात उत्तल गोलीय दर्पण की। ठीक है ना। तो कह रहा है उत्तल गोलीय दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण जिनके अंदर की तरफ से पॉलिश की गई हो। ठीक है ना। कह रहा है ये है हमारे पास में क्या है, गोल नलिका है, किसकी, कांच की खोखली गोल नलिका है। ठीक है ना। इसको हमने बीच से काटा। फिर कह रहा है कि ऐसी गोलीय दर्पण, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, एक गोलीय दर्पण आदि ये है और आदि ये है। ठीक है ना। ऐसी गोलीय दर्पण जिसके की अंदर तरफ से पॉलिश की गई हो। अंदर तरफ मतलब क्या हो, ये इस तरफ से पॉलिश की गई हो। ठीक है ना। अंदर की तरफ से यहाँ पे ये पॉलिश की गई हो। ठीक है। जिसका उभरा हुआ तल
प्रकाश की परावर्तन करता है। जिसका उभरा हुआ तल क्या रहता है, शार्प रहता है और क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। यहाँ से कोई लाइट आएगी तो सीधे चले जाएगी, यहाँ कोई लाइट आएगी तो सीधे परावर्तित होकर चले जाएगी, यहाँ कोई लाइट आएगी तो सीधे परावर्तित होकर चला जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो गोलीय दर्पण होते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, उत्तल गोलीय दर्पण बोल देते हैं। ठीक है ना। जिनका उभरा हुआ तल कैसा रहता है, एकदम शार्प रहता है, साफ, और अंदर के तल में क्या होती है, कलाई करी होती है, पॉलिश करी हुई होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोल देते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण बोल देते हैं। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, कह रहा है जिसका वक्रता केंद्र बिंदु बाहर की ओर होता है, ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। अब वक्रता केंद्र बिंदु मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ये है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हमने इसको शार्प किया, उत्तल दर्पण हमारे पास में, ये उत्तल दर्पण बन गया, उसका वक्रता केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ की ओर आएगा। ठीक है ना। अब अवतल दर्पण है, यहाँ क्या है, हमने बाहर से कलाई करी है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों क्या होते हैं, एक ही परिनालिका से बने होते हैं, बस उनका कलाई क्या होता है, बाहर और अंदर की तरफ से करा हुआ होता है। ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे उत्तल गोलीय दर्पण के प्रयोग। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमारे पालिश कहाँ करी, अंदर की तरफ से करी हुई है। हमारे पास में कुछ इस प्रकार से था होगा गोलीय दर्पण ये। ठीक है ना। गोलीय मिरर, कांच की खोखली नलिका। ठीक है। हमने क्या करा, अंदर की तरफ से इस पर क्या करा, कलाई कर दी, पालिश कर दी, जिस कारण से हमारे पास में कोई किरण यहाँ पे आई और यहाँ से टकरा के सीधे क्या हुई, परावर्तित हो गई। ठीक है ना। जिस चीज़ से किरण परावर्तित होती है वो हमारा क्या कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या है, परावर्तक तल है। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, कह रहा है वाहनों में पीछे की ओर देखने में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है ना। कह रहा है जो वाहन होते हैं, वाहन के सामने साइड में देखा होगा एक मिरर रहता है, जिसमें अब या बाइकों में देखा होगा आपने। ठीक है ना। जो मिरर होते हैं हम पीछे देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है ना। उत्तल गोलीय दर्पण के बने होते हैं। ठीक है ना। हम उसको उत्तल दर्पण ही बोल सकते हैं। ठीक। फिर कह रहा है बाजारों व गलियों में लगी स्ट्रीट लाइटों का प्रकाश परिवर्तित करके बड़े क्षेत्रों में प्रकाश प्रदान करना, ये भी क्या होता है, एक उत्तल गोलीय दर्पण का यूज़ रहता है वहाँ पे। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसके प्रकार हैं, गोलीय दर्पण के। ठीक है ना, गोलीय दर्पण के। ठीक। और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसके प्रकार हैं, केवल दर्पण के। अब दर्पण क्या है कि ऐसी कोई चीज़ जो अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर सके, वो क्या कहलाएगी, दर्पण कहलाएगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो मिरर है, शीशा है, वही क्या कहते हैं, दर्पण का कार्य कर सके। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु, ठीक है ना, जो प्रकाश की अधिक मात्रा को क्या कर सके, परावर्तित कर सके, वो क्या कहलाएगी, दर्पण कहलाएगी। ठीक है ना। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है ना। अगर आपके लिए पसंद आया है, इतना सारा मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है आपके पेपर की दृष्टि से, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में जरूर डिस्कस करें। ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट उनके साथ में आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इससे आप क्या करेंगे, पेपर में बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। और जब बेटर परफॉर्मेंस होगा तो आप समझ सकते हो आप अपनी क्लास के टॉपर हो उस समय, गारंटी के साथ में। ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।